तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सुमी स्टडी तेज पर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 24 जनवरी को आपका सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है। अगला पेपर आपका सोशोलॉजी का है यानी समाजशास्त्र का है। तो पिछली बार हिंदी के पेपर में जो हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 300 से प्लस क्वेश्चन हैं। 100 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो ज़्यादातर पूछे ही गए हैं और कुछ बाकी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन हैं। वन लाइनर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं तो आपके लिए बैठ जाएंगे 200 से 300 के आसपास क्वेश्चन। तो सबसे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। मैं इतनी कह रहा हूँ, हिंदी के पेपर में हमारे 8 से 10 या 10 से 15-20 क्वेश्चन फंसे हैं, ज़्यादा नहीं फंसे हैं। उससे हमारा भी मन बहुत दुखी है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करी, पूरे दिन लगे रहिए, कंटेंट तैयार किया, लेकिन आया क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पंक्ति वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। और मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है कि मुझे एक क्लास पंक्ति वाले क्वेश्चन की करानी चाहिए थी, लेकिन आपने भी उस बारे में मुझे ध्यान नहीं दिलाया। एक बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर सोशोलॉजी में कोई भी टॉपिक आपको लगे कि ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में बता देना, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा ना छूटे जिससे आपका नंबर कट सके। ऐसा ही हिंदी में हुआ है। हिंदी में पंक्ति वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो पंक्ति वाले मैंने कम कराए थे, लेकिन कराए थे, ज़्यादा नहीं कराए थे, कम कराए थे। मैंने वैसे कराए थे जैसे हिंदी से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो आपका पुराना एग्ज़ाम पैटर्न था उस पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। ये तो नए एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, मैंने वो नहीं कराए थे। नए एग्ज़ाम पैटर्न की तो तभी पता चलती है जब एग्ज़ाम पेपर हाथ में आ जाए, तभी पता चलती है कि ऐसा अब से हमारा एग्ज़ाम होगा, ऐसे क्वेश्चन आगे से पूछे जाएंगे। नहीं, पहले तो जैसे क्वेश्चन मैंने कराए थे वैसे ही पूछे जाते थे, तो उसके लिए मुझे भी बहुत दुख है उसका। तब से मैंने मेरा मन भी नहीं किया कि जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करूं, वो तो फिर मैं अब शाम को लग गया, मैंने कहा चल बना ही ले, नहीं तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड करने का। कमेंट देखी मैंने कि सर सोशोलॉजी की क्लास दे दीजिए, तो इसलिए मैं अपनी सोशोलॉजी की क्लास ले आया हूँ। लेकिन हाँ, इतना तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में जो हुआ, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो कठिन सब्जेक्ट है। पंक्ति कहाँ तक पढ़ोगे, बहुत पंक्ति होती हैं, कहीं से भी उठा के कुछ भी दे सकता है पंक्तियों में। तो हिंदी तो बहुत कठिन ही समझो उसको। पंक्तियों में ज़्यादातर बच्चे फेल होंगे, उसमें ज़्यादा बच्चे पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन आगे से इतनी पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न का वो पता चल गया है कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि पंक्ति के क्वेश्चन लेकर आऊँ अगले सेमेस्टर में हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 200 से 300 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप आप जब पढ़ोगे इन क्वेश्चनों को, तो आपको खुद लगेगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, कंटेंट, एक भाई ने कमेंट करी थी कि कंटेंट लो है आपका। तो भाई कंटेंट लो, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाकर देख लेना। जिसको भी लगे कि मेरा कंटेंट लो है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की नहीं कह रहा, पॉलिटिकल साइंस का तो पूरा आया, वो आप सभी को पता है। लेकिन आप वो देख लेना, ज्योग्राफी देख लेना, ज्योग्राफी का एजुकेशन देख लेना, बीए 5th सेमेस्टर का नेशनलिज्म इन इंडिया का देख लेना, और बीए 3rd सेमेस्टर फूड एंड फूड सोर्स का देख लेना। पूरा एग्ज़ाम अगर मेरी क्लास से नहीं आया हो तो मैं चैनल बंद करने के लिए भी तैयार हूँ। बीए 3rd सेमेस्टर का फूड एंड फूड सोर्सेज का, ठीक है। और मैंने बीए 5th सेमेस्टर की कुछ क्लास और डाली थी, उनमें से तो थोड़ा कम आया था, लेकिन उनमें से भी जो मेरा दोस्त है बीए 5th सेमेस्टर का, वो बता रहा था कि ठीक ठाक, वो मेरी ही क्लास से पढ़ के गया था, और किसी की उसने क्लास नहीं की, उसी से पढ़ कर गया, उसी से उसने पूरा पेपर दिया। तो कंटेंट लो की बात है, तो प्लीज़ ऐसी बात नहीं करिए, मनोबल टूटता है ऐसे से। आपकी अगर बात अच्छी होती है तो उनसे जो है हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और कंटेंट अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट ऐसे ही ले आऊं।
तो हम इसमें आज की जो क्लास है हम इसमें अब क्लास की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो और भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सेम सिलेबस होता है, सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इन प्रश्नों में हम जो देखेंगे आगस्ट काम्टे, दुर्खिम और मैकाइवर पेज जैसे बड़े विचारकों यानी समाजशास्त्रियों के साथ उनके टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझो आपकी तैयारी पक्की सी मानी जाएगी, क्योंकि मैंने भी सोशियोलॉजी किया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी में। चलिए, तो बिना देरी के, बिना समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ था। तो समाजशास्त्र का जन्म 1838 में हुआ था। मैं एक एक पॉइंट्स को नोट करके लेकर आया हूँ आज। तो समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ था, 1838 में। और समाजशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है, तो अगस्ट काम्टे को कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो अगस्ट काम्टे को कहा जाता है। फादर ऑफ सोशोलॉजी, फादर ऑफ सोशोलॉजी कौन है, तो आप बताएंगे इसका आंसर अगस्ट काम्टे। कमेंट बॉक्स में भी आप कर दिया करो, क्यों इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सोशोलॉजी शब्द, यानी सोशोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सोशोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लैटिन और ग्रीक। अगर आपसे इंग्लिश में पूछे तो कौन कौन सी शब्द हैं, कौन कौन से शब्द से सोशोलॉजी मिलकर बना है, तो एक शब्द है सोशियस, SOCIUS, सोशियस, प्लस लोगस, LOGOS, लोगस। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। अगर ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपका एक एक पॉइंट्स को नोट कर लेकर आया हूँ अच्छे से PDF बनाकर। तो क्या है, सोशियोलॉजी शब्द की किन दो भाषाओं से मिलकर बना है पूछेगा तो क्या बताओगे, लैटिन और ग्रीक भाषा से। अगर आपसे पूछे इंग्लिश में कि सोशियोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सोशियस प्लस लोगस का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 3 है, प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH कूले ने दी, CH कूले ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन समुदाय यानी कम्युनिटी का उदाहरण है। तो कम्युनिटी का, समुदाय का उदाहरण क्या है, कॉलेज है, ट्रेड यूनियन है, गांव है, या राजनीतिक दल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी, समुदाय, यानी समुदाय क्या होता है, एक गांव होता है, गांव। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, व्हाट इज सोशोलॉजी, पुस्तक किसकी है। तो व्हाट इज सोशोलॉजी बुक किसकी, इसके लेखक कौन है। तो व्हाट इज सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ये शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें इसलिए मैं अलग से लेकर आया हूँ। तो सोशोलॉजी के जनक, व्हाट इज सोशोलॉजी क्या है, यानी समाजशास्त्र क्या है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेक्स इंकल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक संबंधों का जाल है यह किसने कहा। सामाजिक संबंधों का जाल यह किसने कहा। तो यह किसने कहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाइवर पेज। ये अगर आपको मैं बता दूं, मैकाइवर पेज और जैसे मैकाइवर पेज, अगस्ट काम्टे हैं, मजूमदार हैं, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो गिने चुने, मैक्स वेबर भी हैं, गिडविंस भी हैं, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। इनके लिए मैं इनकी सबकी परिभाषा और इनके तथ्य मैं अलग से इनकी एक क्लास और लगाऊंगा, क्योंकि आपका कुछ एक क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ने दूंगा आपके सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में,
हिंदी के में जो हुआ हुआ, लेकिन इसमें कुछ नहीं छूटने दूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया था? तो अगस्ट काम्टे ने पहली बार समाजशास्त्र शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया था? तो 1838 में किया था, ऑप्शन बी। और समाजशास्त्र शब्द का पहला प्रयोग किया था इस समय। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, क्या यह कथन किसका है? अरस्तु का, प्लेटो का, रूसो का या सुकरात का? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका होगा, आप बताएंगे? तो अरस्तु का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भौतिक और अभौतिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर का अंतर किसने बताया? मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर का डिफरेंस, ये है कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगवर्ण का, ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगवर्ण। टाइलर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, टाइलर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी समाज की विशेषता नहीं है? तो समाज की विशेषता कौन सी नहीं है, बताएंगे आप? अमूर्तता या पारस्परिक जागरूकता, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यह समुदाय की विशेषता है, या समानता और भिन्नता? तो क्या नहीं है? तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेट नंबर 2 में, तो क्या है? सामाजिक ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक ढांचा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह प्रक्रिया जिसमें दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आकर नई मिश्रित संस्कृति बनाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आकर एक नई मिश्रित संस्कृतियां बनाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सात्मीकरण, सात्मीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है सेट नंबर 2 का, तो प्रतिस्पर्धा। मैं सेट इसलिए लेकर आता हूँ, इससे आपको क्वेश्चन पहचानने में, और अगर जैसे क्लास में मुझ पर कोई गलती हो गई तो उसको बताने में आपको आसानी हो जाती है। और एक हिंदी की क्लास में एक में मुझसे गलती हो गई थी, तो जिस भाई ने भी बताया उसके लिए धन्यवाद। और अभी मैंने एक क्लास डाली थी हिंदी आंसर की, उसमें भी कुछ गलती हो गई थी, मैंने उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा, क्योंकि देखो गलती हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, दिमाग में आंसर है, हम आंसर बिल्कुल ठीक है, बोल मुंह से ठीक आंसर रहे हैं और लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, पता हम देख सामने बिल्कुल ठीक आंसर है 2 और 3, और लगा वहाँ पर कुछ और बोल दिया कि ये ठीक आंसर है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसके लिए सॉरी चाहूँगा, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिस्पर्धा, कंपिटिटिव, किस प्रकार की प्रक्रिया किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो प्रतिस्पर्धा तो किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो सहयोगी है या असहयोगी है, संगठनात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 का? तो असहयोग है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, असहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रीमेटिव कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तिका किसने लिखी? तो प्रीमेटिव कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तिका किसने लिखी थी? तो ईवी टाइलर ने लिखी थी, या हर्स्कोविट्स ने लिखी, मार्गर ने लिखी, मेलोनी वस्की ने लिखी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये तो क्वेश्चन आपके लिए वैसे ही हैं, कल सुबह 10 बजे से लेकर या 10 या 11 बजे के आसपास कर मैं लेकर आऊँगा आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs प्रैक्टिस, यानी 300 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। उसमें से कुछ इसमें से भी होंगे और कुछ होंगे आपके अलग, इससे अलग, जो आपके मॉडल पेपर में से मैं देखकर बनाऊँगा। तो आप उस क्लास को देखना ना भूलें, सुबह तैयार रहना।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण है? तो द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार, मित्र मंडल, या राजनीतिक दल हो सकते हैं, या पड़ोसी। तो कौन हो सकते हैं द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमिका पूंजी रोल सेट की अवधारणा किसने दी? तो भूमिका पूंजी की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्सन ने, या आर.के. मार्टन ने, कूले ने, या लिंटन ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर.के. मार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7, समाज के विकास का सावयवी सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8, सोशोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन दो भाषाओं से हुई है? तो किन दो भाषाओं से हुई है? तो इसका आंसर तो आप खुद दोगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी समाज की अनिवार्य विशेषता नहीं है? तो समाज की अनिवार्य विशेषता कौन सी नहीं है? एक निश्चित भूभाग समाज की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द माइंड ऑफ प्रिवेंटिव मैन पुस्तक के लेखक कौन है? द माइंड ऑफ प्रिवेंटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? तो फ्रांज बोस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11, आदिम समाज में किस प्रकार का कानून पाया जाता है? तो आदिम समाज में किस प्रकार का कानून पाया जाता है? तो क्षतिपूरक, या औपचारिक कानून, या इनमें से कोई नहीं, या दमनकारी कानून? तो इसमें से कौन सा पाया जाता है आदिम समाज में? तो आदिम समाज में दमनकारी पाया जाता है, ऑप्शन बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एनी इंडियन विलेज। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एनी इंडियन विलेज किसकी रचना है? ये जितनी भी पुस्तकें जरूर याद कर लेना, 100% पूछे जाने के चांस होते हैं ऐसे। तो यह किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, D.N. मजूमदार। आपको मजूमदार जी की तो एक एक पुस्तक को जरूर याद रखना है, जितनी भी हैं। मैं इनकी एक एक जितने भी समाजशास्त्री इंपॉर्टेंट हैं उनकी बुक्स, उनकी समाज के ऊपर परिभाषा और लेकर आऊँगा, जो उसके लिए आपके 20 या 30 मिनट की एक अलग से क्लास बनाऊँगा। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। कभी भी चैनल पर डल सकती है, कल दोपहर तक डल जाएंगी सारी वीडियो। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 13, प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने विकसित की? तो किसने विकसित की प्रभु जाति की अवधारणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M.N. श्रीनिवासन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, एक व्यक्ति का अपनी इच्छा से अपना पद बदलना, जैसे एक टीचर का दूसरे स्कूल में टीचर बनना, यह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है एक टीचर से दूसरे स्कूल में टीचर बनना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षैतिज गतिशीलता, या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, या अधोमुखी गतिशीलता? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो यह कैसी प्रक्रिया होती है? तो क्षैतिज गतिशीलता होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्बन सोशोलॉजी नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या है? तो अर्बन सोशोलॉजी नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरीय जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी? तो यह किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, दुर्खिम समाजशास्त्री, दुर्खिम मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। इनके तो 3 क्वेश्चन, दो मजूमदार, दुर्खिम और कामटे, इनके तो मैंने 3 सेट अलग बनाए हैं इसी क्लास में, आगे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17, सामाजिक संस्था का अर्थ क्या है? तो सामाजिक संस्था का क्या अर्थ है? लोगों का समूह, नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था, एक इमारत या राजनीतिक पार्टी? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था सामाजिक संस्था कहलाती है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म का जादुई सिद्धांत किसने दिया? तो धर्म का जादुई सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलिनोवस्की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19, भारतीय समाज में जजमानी प्रथा का क्या आधार था? जजमानी प्रथा का क्या आधार था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जजमानी प्रथा का आधार क्या था? तो मुद्रा विनिमय, वस्तु और सेवा विनिमय, व्यापारिक लाभ या धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? मैं आपके साथ क्वेश्चन को दो बार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में एक बार फिट बैठ सके। तो आप भी एक बार मेरे साथ साथ दोहराइएगा कि ये क्वेश्चन है, एक बार आप सुनिएगा, दूसरी बार में दोहराइएगा। तो द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वीर स्टीड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21, भीड़ यानी क्राउड किस प्रकार का समूह है? भीड़ किस प्रकार का समूह है? स्थायी, अस्थायी, प्राथमिक समूह या संस्थागत समूह? तो यह किस प्रकार का समूह है? तो अस्थायी भीड़ यानी कभी भी लग सकती है और कभी भी नहीं लग सकती, यानी कभी भी खाली जगह हो सकती है, कभी भी भीड़ लग सकती है। तो यह अस्थायी है यानी नॉन टेम्परेरी है। कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आगवर ने। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांस्कृतिक विलंबना पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि हमारी बार को भी ऐसे ही पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, वर्ग संघर्ष क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण क्या है? तो वर्ग संघर्ष का जो मुख्य कारण क्या है? वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण है आर्थिक असमानता, धर्म, जनसंख्या, राजनीति। तो आर्थिक असमानता। ऑप्शन बी। इन्विटेशन टू सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इन्विटेशन टू सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? तो पीटर वार्जर, गिडगिंस, वार्ड, समनर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीटर वार्जर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्विटेशन टू सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार खुद भी बोलोगे, पीटर वार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, हम की भावना वी फीलिंग किसमें सबसे अधिक पाई जाती है? तो हम की भावना किसमें सबसे अधिक पाई जाती है? समुदाय में या समिति में या संस्था में या भीड़ में? तो किसमें पाई जाती होगी हम की भावना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा हम की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्या है? ए ग्लोसरी ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लोसरी ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टॉनिज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टॉनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, एक यहाँ पे पॉइंट सी भी लिखा हुआ है मैंने, देखो। ऑप्शन सी, टॉनिज ने ही गेमिनसाफ्ट और गेसलसाफ्ट की अवधारणा दी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी देख लेना, ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान दे लेना, इसको मैंने थोड़ा अलग नहीं किया। गेमिनसाफ्ट और गेसलसाफ्ट की अवधारणा किसने दी? तो टॉनिज ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27, परिवार एक कारखाना है जहाँ व्यक्ति का निर्माण होता है। तो परिवार एक कारखाना है जहाँ व्यक्ति का निर्माण होता है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टी पार्सन्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला था, 100% पूछा जाएगा सोशोलॉजी में। अगर ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया तो ये समझिए आपका एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो कैसा पूछा जाएगा। तो सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? डेविड मेडलबॉम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अंतःविवाही का अर्थ क्या है? तो एंडोगेमी। अंतःविवाही का अर्थ क्या है? तो अंतर्विवाही का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह से बाहर विवाह करना या अपने ही समूह जाति में विवाह करना, उच्च जाति के पुरुषों से विवाह करना या निम्न जाति के पुरुषों से विवाह करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप भी सोचेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने ही समूह या जाति में विवाह करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विवाह जिसमें एक स्त्री के कई पति होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह बहुपत्नी कहलाएगी। क्या? बहुपत्नी तो वो होता है जिसमें एक पत्नी के कई पति हो, बहुपत्नी यानी एक पुरुष के कई पत्नी होती हैं। बहुपति क्या कहलाता है? एक पुरुष के कई पति होते हैं। बहुपति विवाह, बहुपति, हाँ, तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा एक स्त्री के कई पति, तो क्या कहलाएगा? बहुपति, ऑप्शन बी। और समूह विवाह, एक विवाह यानी एक स्त्री से विवाह। समूह विवाह का पता नहीं तो इसका एक बार आप गूगल सर्च कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह विवाह तो वो होता है जो समूह में होता होगा, एक बार फिर भी आप देख लेना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रवाद रीजनलिज्म का मुख्य कारण क्या है? तो रीजनलिज्म का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सांस्कृतिक भिन्नता और आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। कार्ल मार्क्स कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33, सोशियोलॉजी चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशियोलॉजी चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? तो यह किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, M.N. श्रीनिवासन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, M.N. श्रीनिवासन की आपके लिए जितनी भी पुस्तक हों उन्हें याद कर लीजिएगा, 100% पूछी जाएंगी। और जी एक है मजूमदार, मैकाइवर हैं और अगस्ट काम्टे हैं। ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनसे आपको सोशियोलॉजी में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34, प्रतिस्पर्धा शांत संघर्ष है। प्रतिस्पर्धा शांत संघर्ष है यानी कंपटीशन टेंशन, अरे यार इंग्लिश तो हम पे आती ना है। इज पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट, यह किसने कहा? तो प्रतिस्पर्धा शांत संघर्ष है, यह किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर का, ऑप्शन बी। देखो भाई मैं आपको बता दूं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कम है, इंग्लिश तो अच्छी आती है, ज़्यादा वो नहीं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है 35 क्या है? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन समाजशास्त्रीय कल्पना की अवधारणा किसने दी? तो समाजशास्त्रीय कल्पना की अवधारणा किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट मिल्स ने क्या दी थी? तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, तो समाजशास्त्रीय की जो कल्पना दी है किसने दी है? तो सी राइट मिल्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, वर्ग क्लास का आधार क्या है? तो क्लास का क्या आधार है? इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का, वर्ग क्या होता है? एक जन्म होता है या कर्म होता है, कर्म कांड होता है या धर्म या आर्थिक स्थिति? तो आर्थिक स्थिति होती है, ऑप्शन बी। वैसे मैं इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, मैं इंग्लिश का एक मेरे टीचर हैं इंग्लिश के, BA फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाते हैं,
या सॉरी बीए के कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में ही पढ़ाते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मतलब सभी सेमेस्टर को पढ़ाते हैं। तो मैं हो सकता है अगर कल वो राज़ी हो गए तो मैं उनसे इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है कंटेंट मैं रेडी करके दे दूंगा, और बाकी सारा कुछ आपको समझाने का जो भी मतलब आपको जो भी प्रकार की समस्या होगी वो आपको सुझाव दे देंगे। उनसे मैं कोशिश करूंगा, अगर वो मान गए तो आपकी इंग्लिश की भी क्लास कल ही आ जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, टोटम का संबंध किस प्रकार के समाज से है। तो टोटम का जो संबंध है किस प्रकार के समाज से है, तो जनजातीय या आदिम समाज से है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी का अर्थ क्या है। तो सोशल मोबिलिटी का अर्थ है, सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जनसंख्या बढ़ना, नहीं, एक देश से दूसरे देश जाना, ये तो एक देश से दूसरे देश जाना, स्थानांतरण करना है, धर्म बदलना, या पद या परिस्थिति में परिवर्तन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद या परिस्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39, कास्ट एंड क्लास पुस्तक किसने लिखी। तो कास्ट एंड क्लास पुस्तक किसने लिखी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या मजूमदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, ऑप्शन ए, जी एस धुरिये। धुरिये भी आपके लिए महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृतिकरण, संस्कृतिजाइजेशन की प्रक्रिया से किसमें परिवर्तन आता है। तो प्रक्रिया से किसमें परिवर्तन आता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का। तो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है किसमें परिवर्तन आता है, तो ढांचागत परिवर्तन या पदगत परिवर्तन या धार्मिक परिवर्तन या राजनीतिक परिवर्तन। तो किस प्रकार का परिवर्तन आता है, तो यह संस्कृति क्या होती है, संस्कृतिकरण बता दूं मैं आपके लिए। तो संस्कृतिकरण होती है कोई निम्न हिंदू जाति अपना उच्च जाति होने का दिखावा करे, यानी वह मांस, मदिरा आदि को छोड़कर उच्च जाति होने का दिखावा करे, वह उच्च जाति के सभी प्रकार के कर्तव्यों को पालन करे, उसी को क्या कहते हैं हम, संस्कृतिकरण कहते हैं। क्या संस्कृतिकरण क्या है, कोई निम्न जाति उच्च जाति के होने का दिखावा करे, ये क्या कहलाता है, संस्कृतिकरण। और यह कैसी होती है, तो यह एक पदगत परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी। उसका पद तो बढ़ जाता है लेकिन संरचना में परिवर्तन कभी नहीं आता। क्या, पद तो बढ़ जाता है लेकिन संरचना यानी स्ट्रक्चर में कभी परिवर्तन नहीं आता। एक जाति पूरी जाति उच्च जाति नहीं हो सकती, एक निम्न जाति पूरी उच्च जाति नहीं हो सकती, वह केवल पद यानी अपने कल्चर को बदलकर ऊंचा होने का दिखावा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41, फोक अर्बन कंटिन्यूम की अवधारणा किसने दी। तो इसकी अवधारणा किसने दी, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तलाक का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है। तो तलाक का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह, विच्छेद या वैवाहिक संबंधों का टूटना, ऑप्शन बी, तलाक यानी डाइवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43, सोशल स्ट्रीफेक्शन में खुली व्यवस्था का उदाहरण क्या है। तो खुली व्यवस्था का उदाहरण क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग यानी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवधारणा कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है। जो आपकी सोशोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, तो उसमें कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या होता है, ये तो आपको 100% पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी तथ्य का संक्षिप्त मानचित्र देना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक चित्र। क्या, मानसिक चित्र देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 में या 1838 में।
1868 में, 1801 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1848 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या तो कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगरीयकरण अर्बनाइजेशन का मुख्य परिणाम क्या है? तो अर्बनाइजेशन का मुख्य परिणाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवारों का बढ़ना, यानी एकांकी परिवारों का बढ़ना का बढ़ावा, या कृषि विकास का विकास, या अंधविश्वास में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे नगरीकरण से बता दूं, नगरीकरण से जो संयुक्त परिवार होते हैं वह एकल परिवारों में टूट जाते हैं, क्योंकि नगरीकरण से जो गांव के लोग होते हैं कामकाज के लिए गांव को छोड़कर शहर की ओर जाते हैं, जिससे क्या होता है? संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों का जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकांकी परिवारों का बढ़ावा मिलता है। एकांकी यानी एकल परिवारों को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. श्रीनिवास, या A.R. देसाई, S.G. दुबे, D.N. मजूमदार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी A.R. देसाई इसका सही आंसर है। तो रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो A.R. देसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 48 है, अनुकूल एडेप्टेशन कैसी प्रक्रिया है? तो अनुकूल कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक सहयोगी प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डिवीजन ऑफ लेबर का संबंध किस विचारक से है? तो द डिवीजन ऑफ लेबर का संबंध किस विचारक से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्स से, या दुर्खिम, वेबर, मार्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खिम से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको बता दूं दुर्खिम को तो याद करके रखना। समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य आप बता सकते हो, धर्म का प्रचार करना, या समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना, या राजनीति करना, केवल इतिहास लिखना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप ऑप्शन देखकर ही क्वेश्चन कर दोगे, आपको केवल एक या दो क्लास किसी की देखने की जरूरत है, बाकी तो आप खुद ही कर दोगे सोशियोलॉजी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभ्यता यानी सिविलाइजेशन सदैव प्रगति करती है लेकिन संस्कृति नहीं, यह किसने कहा? यानी जो सिविलाइजेशन हमारी जो सभ्यता होती है वह सदैव प्रगति यानी विकास की ओर बढ़ती रहती है, लेकिन संस्कृति नहीं, संस्कृति पीछे की ओर धकती रहती है। यानी जैसे भौतिक चीज़ें क्या हैं वह विकास की ओर जाती हैं, और अभौतिक चीज़ें क्या हैं संस्कृति में आ जाती हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकाइवर एंड पेज, ऑप्शन बी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैकाइवर एंड पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेसलसाफ्ट शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? तो गेसलसाफ्ट शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे समुदाय से है क्या? समिति या समाज, या परिवार, या धर्म, एसोसिएशन, सोसाइटी, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो गेसलसाफ्ट का जो समाजशास्त्रीय अर्थ है वह समिति या समाज से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है, पवित्र, स्केयर्ड और अपवित्र, प्रोफेन की अवधारणा किसने दी? तो यह अवधारणा किसने दी थी? आपको पवित्र और अपवित्र दोनों याद रखने हैं, पूछे जाएंगे। तो इसकी अवधारणा किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का? तो एमिल दुर्खिम ने दी थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? तो किस वर्ष लिखी गई है पुस्तक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का? ऑप्शन आप बता सकते हो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1905 में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है 55 है, अंत समूह इन ग्रुप के लिए हम की भावना वी फीलिंग शब्द किसने दिया? तो
तो वी फीलिंग शब्द किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 56 है। वह विवाह जिसमें एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो क्या कहलाता है? तो उच्च जाति की जो स्त्री है वह निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह या अंतर विवाह या बहु विवाह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत साइकिल थ्योरी किसने दी? तो यह सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 100% पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी को तो देखो छोड़ देना, हिंदी की मैं सोचना कि सर ने हिंदी के लिए भी बोला था कि 100% आएंगे, लेकिन हिंदी में कुछ क्वेश्चन हमारे आए थे जो मैंने आपको बताए थे कि आने लायक हैं, लेकिन सोशोलॉजी में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ सोशोलॉजी की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन बी परेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। परेटो और सैरोकिन का सिद्धांत है, यह है चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत किसका है? तो परेटो और सैरोकिन का। तो चक्रीय सिद्धांत में क्या होता है? जो चक्रीय सिद्धांत में क्या होता है, यह हमारा समाज है। समाज क्या होता है? समाज जन्म लेता है, जन्म से धीरे धीरे यानी अपने प्रगति करता है, प्रगति करके अपनी पीक पर पहुंचता है यानी शिखर पर पहुंचता है, और उसी प्रकार वह वापस नीचे यानी नष्ट भी होता है। जैसे इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, कैसे इसका उदाहरण है? सिंधु घाटी सभ्यता कैसे है? देखो, पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, फिर वह धीरे धीरे विकसित हुई, विकसित होकर वह अपने शिखर तक पहुंची और कुछ समय बाद उसका भी नष्ट हो गया। आपने पुराने उदाहरण ज्योग्राफी यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में देखे होंगे। कुछ इसी प्रकार समाज का चक्रीय सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चक्रीय सिद्धांत सिंपल सा है, जो चीज़ आई है वह नष्ट भी होगी, सिंपल सा सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 58 है। परिस्थिति स्टेटस और भूमिका रूल को एक ही सिक्के के दो पहलू किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का। 58 का सही आंसर क्या है? राल्फ लिंटन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन्विटेशन टू सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, एक आध क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 60 समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोवेल या होवेल या टाइलर या मजुमदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोवेल, ऑप्शन ए। द सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द सिटी पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 62 श्वेत वसन अपराध व्हाइट कॉलर क्राइम की अवधारणा किसने दी? तो यह अवधारणा किसने दी? इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का, ऑप्शन बी, सदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे 62-63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है? इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्ष का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गेमनी साफ्ट का अर्थ क्या है? तो गेमनी साफ्ट का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समुदाय यानी कम्युनिटी। कम्युनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐच्छिक सदस्यता वॉलंटरी मेंबरशिप किसकी विशेषता है? तो वॉलंटरी मेंबरशिप किसकी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का, समिति यानी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्स, कार्ल मेनहीम, अगला वेवर, दुर्खिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
66 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मेन हिम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67, संस्कृतिकरण के स्थान पर पहले श्रीनिवास ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो किस शब्द का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणीकरण यानी ब्राह्मणाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रीमेटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आप आंसर बता ही देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या है? लोवी, ऑप्शन ए। अति नगरीय यानी ओवर अर्बनाइजेशन की अवधारणा किसने दी? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 का? तो सैरोकिन, लुईस वर्थ या माफोर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होजे लीड्स, ऑप्शन ए होजे लीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पुस्तक, ह्यूमन मैरिज की पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? वेस्टलमार्क ने या मार्गन ने, टाइलर, मिलोनोवस्की ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्टलमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा? जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजुमदार एवं मादान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73, सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी सामाजिक मानव शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो सामाजिक मानव शास्त्र किसका अध्ययन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आदिम या सरल समाज का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म अफीम, अफीम है, यह कथन किसका प्रसिद्ध विचार है? तो यह किसका प्रसिद्ध विचार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन ए। आपको मैं बता दूं कार्ल मार्क्स को जरूर पढ़ लेना है, 1-2 लाइन गूगल सर्च कर लेना इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 क्या है? एनोमिक सोसाइड यानी विसंगतिपूर्ण आत्महत्या का क्या कारण होता है? तो इसका क्या कारण होता है? अत्यधिक लगाव, अचानक सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन, अकेलापन या धार्मिक विश्वास? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अचानक सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76, प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, द गोल्ड वुल्फ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्र का मैंने आंसर दे दिया क्या? प्रकृतिवाद, हाँ दे दिया, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है क्षेत्र का आंसर। अगर नहीं दिया मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 78 है, संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप की व्याख्या सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में किसने की? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में रेफरेंस ग्रुप यानी संदर्भ समूह की व्याख्या किसने की थी? तो किसने की ही? इसकी सही आंसर हो जाएगा 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, R.K. मार्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियर फैमिली एकांकी परिवार को केंद्रीभूत परिवार किसने कहा? तो इसको किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्डॉक ने। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन यह है कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे साथी हैं हमारे जो इंग्लिश मीडियम यानी CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं और BA कर रहे हैं। उनके लिए इंग्लिश में आप उनको मतलब पेपर जैसे मैं क्वेश्चन हिंदी में करा रहा हूँ वैसे उनको इंग्लिश में नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपके लिए कमेंट में बता देना, एक क्लास इंग्लिश के ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन इन्हीं को ट्रांसलेट करके आपके लिए पढ़ा दूंगा।
तो आप एक बार कमेंट में बता देंगे इंग्लिश वाले साथी, कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा, क्योंकि ऐसा ही किसमें हुआ था, पॉलिटिकल साइंस में हुआ था कि बाद में जब लास्ट टाइम बचा था तब सब कह रहे थे कि सर इंग्लिश में भी डाल दो। मैंने लास्ट टाइम में इंग्लिश में डाली तो उस पर भी ठीक ठाक व्यूज़ आ गए थे। तो ये समझ सकता हूँ कि इंग्लिश में कोई अभी तक पढ़ा नहीं रहा है। तो मेरे पास इंग्लिश के टीचर हैं, मैं उनसे कहकर इंग्लिश की व्यवस्था करा दूंगा। और इंग्लिश में इस पेपर को, यानी जो अब आपका ये सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है, इसको भी मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ले आऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80, औपचारिक संबंध यानी फॉर्मल रिलेशन किस में पाए जाते हैं। तो फॉर्मल रिलेशन किस में पाए जाते हैं, तो द्वितीय समूह में यानी सेकेंडरी ग्रुप में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा G.H. मिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 है, सामुदायिक भावना यानी कम्युनिटी सेंटिमेंट। कम्युनिटी सेंटिमेंट के 3 तत्व किसने बताए हैं। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट के 3 तत्व किसने बताए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 82 का, तो मैकाइवर एंड पेज ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण में क्या है। तो आधार वर्ण में क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 83 का, ऑप्शन बी कर्म गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, सामाजिक नियंत्रण का सबसे सशक्त साधन क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे सशक्त साधन क्या है, तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, परिवार और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 85 का, तो किंग्सले डेविस ने लिखी। किंग्सले डेविस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लघु समुदाय यानी लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटिल समुदाय, तो लिटिल समुदाय की जो अवधारणा है वह किसने दी है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87, जजमानी व्यवस्था में जो जाति सेवा लेती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 87 का, ऑप्शन बी जजमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष को चेतन प्रक्रिया किसने माना, तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा 88 का, तो ऑप्शन बी मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति सापेक्षवाद यानी कल्चर रिलेटिविज्म की अवधारणा किसने दी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइलर, रॉबर्ट विस्टेड, रूथ वेनेडिक्ट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोबायोलॉजी के जनक कौन हैं। तो सोशियोबायोलॉजी के जनक कौन हैं, तो E.O. विल्सन हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91, तथ्य यानी फैक्ट्स और मूल्य वैल्यू के बीच अंतर्गत किसने स्पष्ट किया। तथ्य यानी फैक्ट और वैल्यू के बीच अंतर किसने स्पष्ट किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्क्स ने। आपको इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92, अर्बनाइज्म नगरीयता को एक जीवन विधि किसने कहा। तो एक जीवन विधि किसने कहा, तो लुईस विर्थ ने कहा, ऑप्शन ए। वर्ण कितने होते हैं, हमारे हिंदू समाज में वर्ण कितने बताए गए हैं, तो कितने वर्ण बताए गए हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एस्क्राइब्ड प्रदत्त और अचीव्ड अर्जित प्रशस्ति का अंतर किसने बताया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 94 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा राल्फ लिंटन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग संघर्ष में कौन से 2 वर्ग मुख्य होते हैं। तो वर्ग संघर्ष में कौन से 2 मुख्य होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 95 का, बुजुर्वा और सर्वहारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 95 का ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96, द सोशल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी। जहाँ पर आपको लगे सोशल के बारे में कुछ आ रहा है और वो पुस्तक है तो ज़रूर याद कर जाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 का? द सोशल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टैलकोट पार्सन्स ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आत्मसातकरण कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक कैसी प्रक्रिया है? यह सहयोगी यानी एसोसिएशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 फॉल वेव्स पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो फॉल्क वेव्स पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1906 में। प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ कर रही है हमारी, सुधारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसने की? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समाजशास्त्र का रूपात्मक संप्रदाय किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह जॉर्ज और सीमेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपके वन लाइनर क्वेश्चन, यानी एक लाइन के क्वेश्चन आंसर होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और आपको इन सब को पूरे पीडीएफ को पढ़ लेना है, 2 बार क्लास को देख लेना, इससे आपकी बहुत मदद हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कल की क्लास के लिए तैयार रहना, जिसमें मैं 300 से 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनके विकल्प ही लेकर आऊँगा, जिसके लिए अब प्रैक्टिस करनी है आपको मेरे साथ साथ। और इंग्लिश वाले भी तैयार रहना, इंग्लिश में भी इनको ट्रांसलेट कर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र जन्म किस देश से हुआ? तो समाजशास्त्र का जन्म किस देश से हुआ? फ्रांस से हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको बेसिक क्वेश्चन तो आपको तैयार करना, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टाइटल है उसमें ही बेसिक लगा हुआ है। तो बेसिक क्वेश्चन आपको 100% रेडी होने चाहिए। जैसे समाजशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है, इसका कमेंट में आप आंसर दोगे। समाजशास्त्र का जन्म किस देश से हुआ? समाजशास्त्र का जन्म किस सन में हुआ? कौन सी वर्ष में हुआ? तो 1838 में हुआ। और समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी शब्द किन 2 वर्डों से मिलकर बना है? तो सोशियस और लोगस का। एंड समाजशास्त्र किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है? तो ग्रीक एंड लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका सही सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 1838 में हुआ। बेसिक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो किंग्सले डेविस है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह किसने कहा? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो इम्पोर्टेंट है, वार्ड ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय समाजशास्त्र परिषद के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, G.S. धुर्वे जी हैं। G.S. धुर्वे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? तो वैज्ञानिक प्रकृति है। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी मानी जाती है? समाजशास्त्र के वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसे रूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? तो किसको माना जाता है रूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक? जॉर्ज सीमेल को। संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो संस्कृति शब्द का प्रयोग यानी कल्चर शब्द का सबसे पहले प्रयोग E.V. टायलर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन किसका है? तो मैकाइवर एवं पेज का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉल्क वेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फॉल्क वेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? W.C. समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिवार किस प्रकार का समूह है? तो परिवार एक प्राथमिक समूह होता है। आपसे पूछी जाएंगी जो प्राथमिक नातेदारी हैं वह कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं। द्वितीयक और तृतीयक भी बतानी है आपको, यह आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और आपसे पूछे कि प्राथमिक नातेदारी क्या होती है, द्वितीयक नातेदारी क्या होती है, तृतीयक नातेदारी क्या होती हैं, तो इसके लिए भी मैं कल एक वो लेकर आऊँगा क्लास।
तो अंत समूह, इन ग्रुप और बाह्य ग्रुप यानी आउट ग्रुप का वर्गीकरण किसने किया? इन ग्रुप और आउट ग्रुप का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किसने किया? तो शमनर ने कहा। शमनर, ऑप्शन तो है ही नहीं। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं मैकाइवर एवं पेज। जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा था? तो मजुमदार एवं मदान ने कहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच कड़ी किसे कहा जाता है? तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच कड़ी किसे कहा जाता है? आर्थिक समाजशास्त्र को। कौन सा तत्व समुदाय के लिए अनिवार्य है? तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रीफिकेशन का आधार क्या है? तो आयु, लिंग, संपत्ति आदि ये क्या होते हैं? समाज स्तरीकरण के आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। कल्चर लैग, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? तो आगवर्न ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक समूह की अवधारणा, प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने अपनी किस पुस्तक में दी? तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है कूले ने किस पुस्तक में दी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हर्बर्ट हाइमेन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ जीवन है वहाँ समाज है, यह किसने कहा? तो मैकाइवर ने कहा। क्या कहा? जहाँ जीवन है वहाँ पर समाज है। स्टेटस एंड रूल, परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किसने दी? तो राल्फ लिंटन ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदत्त परिस्थिति एस्क्राइब्ड स्टेटस का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है? जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24। अर्जित परिस्थिति अचीव्ड स्टेटस का आधार क्या होता है? शिक्षा, योग्यता। प्रतिस्पर्धा कैसा सामाजिक संघर्ष है? तो अचेतन कैसा है सामाजिक संघर्ष? तो प्रतिस्पर्धा है। तो वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 26 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27। द होली फैमिली पुस्तक के किसने लिखी? तो द होली फैमिली पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो E.A. रोस ने किया। E.A. रोस। परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह सिद्धांत किसने दिया? तो वेस्टल मार्क ने दिया। अगला देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वेस्टल मार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धर्म टोटमवाद सिद्धांत किसने दिया? टोटमवाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टोटम हुआ और कुछ शब्द और हैं, उनको मुझे ध्यान आते हैं बताऊंगा, अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं। टोटम हो गया, जीववाद हो गया, हाँ आ गया। टोटम, जीववाद, संस्कृतिकरण और कुछ एक दो वर्ड और हैं ऐसे ही। टोटम हो गया। माना हो गया। माना क्या है? टोटम तो एक टोटम पूछे टोटम क्या होता है? तो टोटम वह होता है जैसे जिसमें हम अपना विश्वास रखते हैं, जैसे आत्मा, जैसे पेड़ों में आत्मा या पशु पौधा किसी में भी हम अपने किसी में भी आत्मा निवास करती है, तो यह होता है जीववाद। यह क्या होता है? जीववाद। टोटम होता है हम किसी पेड़ पौधा पशु पक्षी या किसी भी वस्तु में अपना पूर्वज उसको अपना पूर्वज मानते हुए, यानी उसमें हमारे पूर्वज की आत्मा निवास करती है, उसको मानते हुए क्या मानते हैं उसे? टोटम। और एक माना और है। माना एक अलौकिक शक्ति है, जैसे पेड़ पौधे में ये भी इसी प्रकार है, पेड़ पौधे में मानी जाती है, लेकिन इसका थोड़ा क्लियर नहीं है, इसे बता दूंगा अगली क्लास में, टेंशन मत लेना। तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? द एलिमेंट्री फॉर्म रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी? दुर्खिम ने। आत्महत्या सुसाइड का सिद्धांत किसने दिया? तो दुर्खिम ने दिया। प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म के जनक कौन हैं? तो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35। सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सोरोकिन ने किया था। सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो सोरोकिन है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो थॉमस मोर हैं। प्रत्यक्षवाद के प्रणेता कौन हैं? तो प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिज्म अगस्ट काम्टे हैं इसके प्रणेता। अगस्ट काम्टे ने समाज के विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो 3 स्तर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 40 है। सैन्य समाज और औद्योगिक समाज का वर्गीकरण किसने किया? तो सैन्य समाज और औद्योगिक समाज का वर्गीकरण स्पेंसर ने किया। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी? तो मैक्स वेबर ने लिखी। आदर्श प्रारूप यानी आइडल टाइप की अवधारणा किसने दी? तो आइडल टाइप की जो अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो मैक्स वेबर ने किया। सामाजिक दूर सोशल डिस्टेंस का पैमाना किसने बताया? तो बोगार्डस ने बताया। सोशल कंट्रोल पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1901 में प्रकाशित हुई। समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 है। समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? हम की भावना यानी वी की फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 संस्था इंस्टीट्यूशन क्या है? तो कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49 सभ्यता यानी सिविलाइजेशन का संबंध किससे है? तो बाह्य भौतिक वस्तुओं से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित यह क्या है? यह किसने कहा? तो हर्ष कोविट्स ने कहा। अगला सेट 2 में देखेंगे। 51वां क्वेश्चन है। सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो WF हागवर्न हैं। सोशोलॉजी 2 शब्दों से सोशियस और लोगस से बना है। सोशियस किस भाषा का शब्द है? तो सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स नाम किसने दिया? तो अगस्ट काम्टे ने दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 54 हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑगवर्न एवं निमकॉफ ने लिखी है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखेंगे। 55 कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो JH हट्टन हैं। JH हट्टन कौन हैं? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। संस्था एक विचारधारा है और एक संरचना है। यह किसने कहा? तो समनर ने कहा। समनर ने क्या कहा? संस्था एक विचारधारा है और एक संरचना है। क्षेत्रवाद रीजनलिज्म किसका एक रूप है? तो किसका रूप है? तो संकीर्णता का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% पूछा जाएगा क्योंकि पूरी सोशोलॉजी ज़्यादातर इसी पर मतलब ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्बर्ट ने लिखी है। हर्बर्ट स्पेंसर। इसका सन भी पूछा जा सकता है। तो अगला 59 क्वेश्चन है। किसने कहा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है? तो समाजशास्त्री सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है एमिल दुर्खिम ने कहा ये। लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? तो CH कूले ने दिया। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो GH मिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 62 हमारा व्यक्तित्व दूसरों की हमारे प्रति प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। यह किसका विचार है? तो कूले का है। क्या है? हमारा व्यक्तित्व दूसरों की हमारे प्रति प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। तो यह कथन किसका है? तो कूले जी का है। संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो हाईमेन ने किया 1942 में। कौन सी संस्था प्राथमिक पाठशाला मानी जाती है? तो परिवार मानी जाती है प्राथमिक पाठशाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 65
ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला आपका गुरु कौन होते हैं, तो माता पिता होते हैं। अर्बन सोशोलॉजी, नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो इसका अध्ययन क्षेत्र है नगर और नगरीय जीवन। द सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो द सिटी पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर। सोशलिज्म समीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक मूल्यों को सीखना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईडी, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी। आईडी, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी, तो फ्रायड ने दी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी, तो एमिल दुर्खिम ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यांत्रिक और सावयवी एकता का सिद्धांत किसने दिया, तो दुर्खिम ने दिया। मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोलिडरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 है, अंतर्विवाह एंडोगेमी का अर्थ क्या है, तो अपनी ही जाति या समूह में विवाह करना इसका अर्थ होता है। एंशिएंट सोसाइटी यानी प्राचीन समाज पुस्तक किसने लिखी, तो LH मार्गन ने लिखी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पितृसत्तात्मक परिवार का मुख्य आधार क्या है, तो पिता का अधिकार होता है उधर। विलेज इंडिया पुस्तक के संपादक कौन हैं, तो मैकिन मेरियट हैं। मैकिन मेरियट कौन हैं, विलेज इंडिया पुस्तक के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो GS धुर्वे ने लिखी। सामाजिक अंतक्रिया सोशल इंटरेक्शन के लिए क्या आवश्यक है, तो पारस्परिक जागरूकता आवश्यक है। तो व्यवस्थापन यानी अकोमोडेशन कैसी प्रक्रिया है, तो सहयोगी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवीकरण का अर्थ क्या है, तो पूरी तरह घुल मिल जाना सातवीकरण का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो विस्लर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो KM कापाडिया ने लिखी। KM कापाडिया ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। न्यूक्लियर फैमिली एकांकी परिवार में कौन शामिल होते हैं, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। काइंडशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसकी है, तो इरावती कर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83, परिहास संबंध जोकिंग रिलेशनशिप किसके बीच पाए जाते हैं, जीजा साली या देवर भाभी के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंचेस्ट टोबो अगम्यागमन निषेध क्या है, तो यह निकट रिश्तेदारों में विवाह की मनाही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85, सामाजिक प्रगति सोशल प्रोग्रेस का क्या अर्थ है, तो इच्छित दिशा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक कौन है, राल्फ लिंटन। स्टेटस यानी परिस्थिति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है समाज में पद या स्थान। रूल कॉन्फ्लिक्ट भूमिका संघर्ष का कब उत्पन्न होता है, तो जब दो परस्पर विरोधी भूमिका निभानी पड़ती है, जब दो परस्पर विरोधी भूमिकाएं निभानी पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 है, अनौपचारिक नियंत्रण यानी फॉर्मल कंट्रोल का साधन क्या है, कानून या राज्य। अनौपचारिक नियंत्रण इनफॉर्मल कंट्रोल सबसे प्रभावी साधन क्या है, तो परिवार या धर्म। फॉल्क वेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष में हुआ, तो 1906 में हुआ। वैल्यूज़ यानी सामाजिक वैल्यू क्या है, तो आचरण के मानक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93, आगस्ट काम्टे 3 स्तरों का नियम क्या है, तो धर्मशास्त्रीय, तात्विक और वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94, सोशल प्रोसेस के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं, तो सहयोगी और असहयोगी दो मुख्य प्रकार हैं सोशल प्रोसेस के, यानी सामाजिक प्रगतिशील के। समाजशास्त्र का समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल किससे संबंधित है, तो सिंथेटिक स्कूल किससे संबंधित है, तो सोरोकिन और दुर्खिम से। यूनिवर्सलिज्म सार्वभौमिकरण की अवधारणा किसने दी, तो मैकिन और मैरियट ने दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97, डोमिनेंट कास्ट प्रभु जाति
की अवधारणा किसने दी? तो M.N. श्रीनिवास ने दी। संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो M.N. श्रीनिवास ने किया था। समाजशास्त्र के विशेषज्ञतात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? तो विशिष्ट विज्ञान है। जर्नल सोशोलॉजी की अवधारणा किसने दी? तो गिंसबर्ग ने दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कुछ प्रमुख समाजशास्त्री और उनके विचार। जैसे अगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं। और समाजशास्त्र का पूर्व नाम क्या था? तो समाजशास्त्र रखने से पहले काम्टे ने इसका नाम क्या दिया था? तो सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स। वैज्ञानिकों का संस्करण वैज्ञानिकों के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो अगस्ट काम्टे ने दिया। सबसे शुद्ध विज्ञान अगस्ट काम्टे के अनुसार सबसे जटिल और नया विज्ञान कौन सा है? तो समाजशास्त्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 गणित का स्थान विज्ञानों के संस्तरण में सबसे नीचे आधार पर कौन सा विषय है? तो गणित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 स्तरों का नियम मानव बौद्धिक विकास के स्तर पर धर्मशास्त्रीय तात्विक वैज्ञानिक किसने बताए हैं? तो अगस्ट काम्टे ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिज्म इस विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? अगस्ट काम्टे को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रमुख पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगस्ट काम्टे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनका पॉइंट है ये। सामाजिक व्यवस्था समाजशास्त्र को समाज की स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान में किसने बांटा? तो अगस्ट काम्टे ने बांटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एमिल दुर्खिम प्रकार्यवादी विचारक। सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी? तो एमिल दुर्खिम ने दी। श्रम विभाजन द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी रचना है? तो दुर्खिम की है। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए? तो मुख्य 3 प्रकार बताए। अहमवादी, परार्थवादी और विसंगतिवादी। सामूहिक प्रतिनिधान समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान है। यह किसने कहा? तो दुर्खिम ने कहा। धर्म का सिद्धांत टोटम को धर्म का आधार किसने माना? तो दुर्खिम ने माना। अगला देखेंगे। पवित्र और अपवित्र समाज को पवित्र और अपवित्र वस्तुओं में किसने विभाजित किया? तो दुर्खिम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 एकता के प्रकार आदिम समाज में कौन सी एकता पाई जाती है? तो यांत्रिक एकता मैकेनिकल सोलिडरिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सावयवी एकता आधुनिक और औद्योगिक समाजों में कौन सी एकता होती है? तो सावयवी एकता होती है ऑर्गेनिक सोलिडरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैकाइवर एंड पेज को देखेंगे। तो मैकाइवर एंड पेज कौन है? तो मैकाइवर एंड पेज कौन है? समाज के व्याख्याता हैं। समाज की परिभाषा क्या दी इन्होंने? सामाजिक संबंधों का जाल है यह सबसे प्रसिद्ध परिभाषा किसकी है? तो मैकाइवर पेज की है। संस्था और समिति हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह किसने कहा? तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा। प्रमुख पुस्तक सोसाइटी एनी इंट्रोडक्टरी एनालाइज पुस्तक किसने लिखी? तो मैकाइवर एंड पेज ने लिखी। समुदाय के लिए क्षेत्र और सामुदायिक भावना वी फीलिंग को किसने अनिवार्य माना? तो मैकाइवर एंड पेज ने माना। 5वां क्या है पॉइंट? द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं R.M. मैकाइवर। सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह किसने कहा? तो मैकाइवर ने कहा। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अगस्ट काम्टे ने 1838 में जो समाजशास्त्र का वो किया था समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग, और इस वर्ष में ही समाजशास्त्र का प्रथम बार आई थी और फ्रांस में हुई थी। और अप्रत्यक्षवाद से मैकाइवर, अगर आपको कहीं पर भी मैकाइवर के लिए अगर कोई परिभाषा आए जहाँ पर जाल संबंध समाज लिखा हो तो वहाँ पर समझना मैकाइवर लगाना है ऑप्शन में। और दुर्खिम आए तो आत्महत्या या धर्म एकता आए, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो दुर्खिम। और मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष अफीम तो यह कार्ल मार्क्स के लिए लगाना है। और श्रीनिवास के लिए क्या है? श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और प्रभु जाति के लिए लगाना है।
यानी किसी भी ऑप्शन में इन सभी पॉइंट से आपको कुछ दिखता है तो उसी के अनुसार आपको उस समाजशास्त्री को चुनना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण पुस्तक के लेखक कौन हैं? E.A. रॉस हैं। प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह के लिए कूले ने किस समूह का उदाहरण दिया? तो परिवार, खेल समूह और पड़ोस का। रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो हर्बर्ट हाइमे ने दी। जाति एक गतिशील वर्ग है, किसने कहा? तो हट्टन ने कहा। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी पुस्तक है? तो मैक्स वेबर की है। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन का अध्ययन किसने किया? तो मैक्स वेबर और एमिल दुर्खिम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? मटेरियल और नॉन मटेरियल किसने बताया? तो आगवार ने बताया। संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है? तो निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के रीति रिवाजों को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न यानी पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो M.N. श्रीनिवास ने किया। संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? साझा रसोई और साझा संपत्ति। प्रदत्त स्थिति परिस्थिति का एक उदाहरण है, तो लिंग या जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्जित परिस्थिति का उदाहरण दें? तो डॉक्टर या शिक्षक हैं। समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध है, यह किसने कहा? तो मैक्स वेबर ने बताया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14, सोशलिज्म यानी सामाजिक स्तरीकरण का आधार शक्ति, प्रशस्ति और वर्ग किसने माना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिस्थिति और वर्ग किसने माना है? तो मैक्स वेबर ने माना है। सोशल डिस्टेंस स्केल का निर्माण किसने किया? सोशल डिस्टेंस स्केल का निर्माण किसने किया? तो बोगार्ड्स ने किया। सुसाइड आत्महत्या पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो 1897 में हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द होली फैमिली के पुस्तक के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स और एंगल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग चेतना क्लास, ये तो बहुत बड़ा की अवधारणा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने दी। धर्म अफीम के समान है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या है? तो पुरुष प्रधान होता है व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21, बहुविवाह यानी भारत में कहाँ पाया जाता है? तो खस और टोडा जनजाति में पाया जाता है। तो ये कौन सी जनजाति में पाया जाता है? खस और टोडा जनजाति में पाया जाता है। आगम्य गमन का अर्थ क्या है? तो इसका रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंध है। अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? तो इसका साधन क्या होता है? परिवार होता है। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही का शब्द व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो इसका व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? मैक्स और वेबर ने किया। अराजकता विसंगति एनोमियो की अवधारणा किसने दी? तो दुर्खिम ने दी थी। अगला देखेंगे, टोटमवाद का संबंध किससे है? धर्म की उत्पत्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलेज टाउन एंड सिटी किसका उदाहरण है? तो विलेज टाउन एंड सिटी किसका उदाहरण? तो समुदाय यानी कम्युनिटी का है। समिति एसोसिएशन यानी समिति। मुख्य लक्षण क्या है? तो विशेष उद्देश्य है। अगला देखेंगे, पर संस्कृति ग्रहण क्या है? तो पर संस्कृति ग्रहण क्या है? दूसरी संस्कृति के प्रभाव से अपनी संस्कृति बदलना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन ग्रुप यानी अंतः ग्रुप के सदस्य क्या महसूस करते हैं? तो हम की भावना महसूस करते हैं। आउटरो ग्रुप बाह्य ग्रुप की अवधारणा किससे दी गई है? तो समनर ने दी है। सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किसने बताए हैं? तो सोरोकिन ने बताए हैं। कास्ट एंड क्लास और एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अनिंद्रे वेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 है, द हिंदू जामनी सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? तो W.H. वाइजर ने लिखी है। जामनी प्रथा का संबंध किससे है? सेवाओं के विनिमय से है। इंटरनल और एक्सटर्नल संघर्ष की बात किसने की? तो इंटरनल और एक्सटर्नल संघर्ष की बात किसने की? तो कोजर ने की है। पॉजिटिव और नेगेटिव के संपर्क की अवधारणा किसने दी? तो गिन्सबर्ग ने दी है। गिन्सबर्ग, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है गिन्सबर्ग वाला।
आइडियल टाइप यानी आइडल टाइप आदर्श प्रारूप किससे संबंधित है? तो मैक्स वेबर से संबंधित है। लुकिंग ग्लास सेल्फ का हिंदी अर्थ क्या है? तो आत्मदर्पण का सिद्धांत है। सोशलिज्म समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो जीवन भर, जन्म से मृत्यु तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉडर्निज्म यानी आधुनिकरण क्या है? तो आधुनिकरण क्या है? आधुनिकरण तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण क्या है? मुख्य आधार क्या है इसका? तो आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से कौन संबंधित है? तो पार्सन्स और मार्टन रूल सेट यानी भूमिका पूंजी की अवधारणा किसने दी? तो R.K. मार्टन ने दी है। तो मैनिफेस्ट और लेटेंट प्रकार्य किसने बताए? तो लेटेंट प्रकार्य किसने बताए? मार्टन ने बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसमें भारतीय समाज का वर्णन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। अक्सर सोशोलॉजी में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ किसने कहा? तो लुईस विर्थ ने कहा। होमो हेरिक्वस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुईस ड्यूमो। क्वेश्चन नंबर 50 है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो सामाजिक संबंधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना ही है। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कल के लिए तैयार रहना। इंग्लिश वालों के लिए मैं इसका सुबह सुबह आपको ट्रांसलेट करके इसका पूरा जो आपको पढ़ के बता दूंगा, या मेरे सर जो हैं इंग्लिश वाले मैं उनसे करके करवा दूंगा। आप इस बात की फिक्र ना करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको बता दूँ, आपको कल प्रैक्टिस सेट आएगा 300 क्वेश्चन का, उसको ज़रूर करना है। मिलते हैं कल सुबह। धन्यवाद। और आपको पढ़कर लगा होगा कि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं या नहीं, ये तो आप जान सकते हो, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोशोलॉजी यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी आपका जो टाइटल है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन ठीक लगे होंगे सारे। बुक्स पूछी जाएंगी आपसे ज़्यादातर, बुक्स को ज़रूर याद कर लेना कौन सी बुक किसकी है। और कुछ वैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषा पूछी जाएंगी, उनको भी मैं कल बता दूंगा। जितने भी वैज्ञानिक की परिभाषाएँ हैं, सामाजिक परिभाषाएँ, समाज का अर्थ क्या है, वो भी कल बता दूंगा। तो आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपके काफ़ी नंबर आ जाएंगे। और हिंदी के लिए तो मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा, हिंदी में तो काफ़ी कम स्कोर रहा आपका और हमारी क्लास से कम क्वेश्चन पूछे गए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पंक्ति वाले क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।